के डब्ल्यू पावर हाफ ऊपर जाएगा, यहाँ पहले से 1 है तो क्या होगा, क्या बचेगा, हाफ बचेगा ना। अच्छा के डायरेक्ट ऊपर जाएगा हाफ और ये सी नीचे रहेगा हाफ, समझ आ गया। इसका मतलब ये आ जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर के डब्ल्यू के पावर हाफ इंटू के पावर हाफ अपान सी के पावर हाफ। बोलो भाई आ जाएगा। ये सारे हाफ हटा दूं क्या, सारे हाफ हटा के क्या लिख सकता हूँ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा रूट के डब्ल्यू इंटू का के बाई का सी। नोट कर लो इस बात तो, यहाँ तक जल्दी से नोट। देखो हमने के एच निकलवा दिया, एच निकलवा दिया, वो एच आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा ये आ गया। हर पार्ट पे सवाल बनते हैं, किसी को हल्के में मत लेना, इसीलिए डेरिवेशन करा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवा सकता, एक बार देख लो कहाँ से क्या आ रहा है, वो ज्यादा जरूरी। तो फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू यही होगी। जब भी कभी एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछे तो यही होगा, रूट का के डब्ल्यू इंटू के अपान का सी। हो गया, हटा दो, चलिए हो गया भाई। अच्छा अब आ गया नेक्स्ट पार्ट, पीएच कहेगा, बताओ क्या पीएच। तो चलिए पीएच बताता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, बोर्ड भर गया, फिर आप पीछे चल के बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, हेडिंग डाल दो आप, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कौन से साल्ट की बात चल रही, कहना ऐसा साल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना, कहना ऐसा साल्ट जिसमें एनायन क्या हो रहा हो, हाइड्रोलाइज। ऐसे साल्ट का हमें पीएच निकालना हो तो कहना ठीक है, तो बताओ भाई हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कहना यार पीएच निकालने का तो साधारण सा फार्मूला मालूम, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अच्छा बेटे बताओ H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ चुका है, यस, वहीं यहाँ रख के माइनस लॉग कर देना। अरे कहना यार इसे नहीं मान लो, आ जाएगा निश्चित, हम थोड़ा सा एक तरीका और बता दे रहा हूँ, फार्मूला डायरेक्ट याद रख लेना। सुनो भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पहले बताओ कितना आया था, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के बाई का सी आया। सुनो बेटे एक मिनट जरा सुनो मेरा, तो करा यार ये काम करो, तुम इतना तो आ गया था। अच्छा हम एक काम करें कि ऐसे भी लिख सकते हैं, कहना ऐसे ना लिखो तुम, तो कहना ऐसे भी लिख दें तो चल जाए। बोलो भाई चलेगा क्या, बोलो भाई चलेगा, यस। पावर में क्या लिख दें, हाफ, ये लिख सकते। अरे भाई रूट हटा के हाफ। अच्छा दोनों तरफ का लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम आपको एक तरीका और भी बता देना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सर दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर, सुनो यहाँ पे आएगा लॉग के डब्ल्यू इंटू का के बाई का सी पावर में हाफ। अच्छा देखो एक ध्यान से देखो तो ये क्या है, log m के पावर n। बोलो भाई log m, पूरा m के पावर n, तो क्या होगा n log m। वही अब समझते चलना, चाहो तो लिख भी लो, लिखते चलो मेरे साथ, लिखो। हाइड्रोजन आयन बराबर ये होता है, दोनों तरफ का log लिया तो log ले लिया तो क्या होगा, अरे भाई देखिए लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर, ये आ जाएगा बेटा हाफ log और ब्रैकेट में लिख देना के डब्ल्यू इंटू का के बाई का सी। अच्छा log जरा अंदर करो, अंदर माने रूट ब्रैकेट के अंदर जरा ले, ये हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, हाफ को बाहर ही रोक लो, log केवल अंदर जा रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप समझ लेना, log के डब्ल्यू प्लस log सी, सॉरी log के प्लस log के माइनस log सी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर समझ में आ गया, आगे बढ़ रहा हूँ जरा देखो। अच्छा पूरे इक्वेशन में हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें चलेगा, जितना मैं करने जा रहा हूँ पूरे इक्वेशन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो। यहाँ भी माइनस, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस था माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी माइनस था माइनस से मल्टीप्लाई कर, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने से सर क्या फायदा होगा, अरे फायदा देखना अभी दिखेगा। अच्छा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पीएच, और यहाँ पे हाफ, सुनो भाई माइनस लॉग के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू बताया था, माइनस लॉग हटाओ पी लगाओ, वही अभियान चला दो, माइनस लॉग हटाओ पी लगाओ, ऐसा कर, ये क्या होगा पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए, पी के, अच्छा यहाँ लेकिन प्लस लॉग सी लिखना, प्लस लॉग सी। कुल मिलाकर के पीएच की ये बात आ गई, फार्मूला यही। अच्छा सुनो 25 डिग्री पर वाटर का पी के डब्ल्यू कितना होता है, 14, के डब्ल्यू होता है 1 × 10⁻⁻40, पी के डब्ल्यू होगा 14 होता है भाई मालूम, यहाँ 14 लिख सकते हो। तो पीएच बराबर हाफ
और यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे लिख देना 14। थोड़ा स्पीड लेके चलो जल्दी से, दूसरे वाले में इतना नहीं समझाना पड़ेगा, पहले वाले में समझ लो, ऐसे ही दूसरे में भी चलेगा। 14 प्लस pKa प्लस log C। अच्छा, जो हाफ बाहर था बहुत देर से, वो भी अंदर जाना चाह रहा था, जरा ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, pH बराबर यहाँ क्या आएगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। ये आ जाएगा। ये आ गया कि ऐसा साल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, ऐसे साल्ट में एनायन हाइड्रोलाइज होता है। और आज ही ये डिस्कशन में निकल के आया, यदि साल्ट का एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा तो साल्ट सोल्यूशन ऑलवेज बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक। पीएच हमेशा 7 से ज्यादा। कहना हमें बिलीव नहीं हो रहा सर, 7 से कैसे ज्यादा आ जाए। अरे देखो देखो 7 तो है ही यहाँ पर, और यहाँ कुछ न कुछ वैल्यू आएगी आएगी, कुछ भी आए थोड़ा बहुत तो आएगी। और यहाँ भी कुछ न कुछ वैल्यू। क्या कंसंट्रेशन कभी निगेटिव में तो होता नहीं, तो होता है। कभी सुना क्या कि इसका कंसंट्रेशन -3 है ना, 3 मोलर होगा, 4 मोलर होगा, 0.3 मोलर होगा, पॉइंट माइनस में थोड़ी होता है। ये सारी वैल्यू प्लस में ही कुछ ना कुछ होंगी और इसमें जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फाइंड, यदि इसमें सब कुछ ना कुछ साथ में वैल्यू यदि जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि पीएच ऑलवेज ग्रेटर देन से। इसका मतलब ऐसा सोल्यूशन हमेशा क्या होगा, बोलो, बेसिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन जरा सा जल्दी से लगा लो इसी पार्ट पर, फिर आगे बढ़ के डिस्कशन करता हूँ। चलिए भाई, एक नोट कर लिया, एक क्वेश्चन जरा लगाइए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से। बोलूं, चलो लिखो। पहले तो एक छोटा सा सवाल लगा, छोटा सा सवाल पहले लगा लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। लिखो कि फाइंड द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ, फाइंड द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ 0.1 मोलर, फाइंड द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, sodium acetate solution if degree of hydrolysis, देखो if degree of hydrolysis is equals to 1%, if degree of hydrolysis is equals to 1%, यदि करना जो साल्ट है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1% है, साल्ट का मोलरिटी दिया है और पूछा क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है। तो एच पूछा है कि केएच, तो बस केएच निकाल। कहना यार साल्ट तो देख के लग रहा है कि यह केटायन और एनायन, ये सॉरी यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, यहाँ एनायन हाइड्रोलाइज होगा। जब अभी पूरा लिखा कि जब भी एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो केएच निकालने का एक फार्मूला आपके पास आ गया, CH², बस कुछ नहीं है, 0.1 H की वैल्यू 1% का मतलब समझते हो, 1/100, ए 1/100 वही तो था 1%। तो वहां पे 1/100 मतलब समझ, या इसे लिख दो 0.01 लिखो भाई, 0.01 उसका क्या करे स्क्वायर, यहाँ से KH आ जाएगा। KH कितना है 1 × 10⁻⁵ एक KH की वैल्यू। ऐसे सवाल आ जाए छोटा सा तो लग जाएगा, बस तरीका आपको पहले से मालूम है तो क्वेश्चन लगा लेंगे। एक क्वेश्चन पीएच जरा निकलवाऊंगा, जरा ध्यान से लिखो, जरा सवाल लिखो। कैलकुलेट पीएच ऑफ, लिखिए कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.05 मोलर sodium acetate solution if Ka of acetic acid, देखो if Ka माने डिसोसिएशन का, if Ka of CH3COOH, ऐसे लिखो, if Ka of CH3COOH is equals to 2 × 10⁻⁵, if K of acetic acid is equals to 2 × 10⁻⁵, करा हमें पीएच की वैल्यू बताइए क्या। सुनना बेटा, अब मैं बताऊंगा, अब टाइम लगेगा, आप करोगे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बताओ यहाँ पर साल्ट कौन सा है,
पहले साल्ट का नाम दिया है CH3COONA, तो CH3COONA साल्ट। अच्छा कहना यार ये प्रॉब्लम साल्ट हाइड्रोलिसिस की है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चले? साल्ट का कंसंट्रेशन दिया है, क्या दिया है? कंसंट्रेशन, ठीक है, कितना दिया है? 0.05 मोलर, है ना, ये साल्ट है, उसका कंसंट्रेशन दिया है, ये सवाल में गिवन है। चलो भाई, अच्छा एक बात और भी दिया है, क्या गिवन है यहाँ पर कि K फॉर एस्टिक एसिड CH3COOH का K की वैल्यू भी दिया है 2 × 10⁻⁻⁵। सुनिए सब कुछ दिया है, हमसे करा उस साल्ट सोल्यूशन का पीएच बताए, कहना अभी जस्ट पढ़ा। अच्छा इस साल्ट को देखा ध्यान से और देख के पहचान गए, देख के पहचान गए, याद आ गई क्या? अरे याद आ गई माने इसकी क्या याद आ गई? ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला साल्ट, इसका मतलब यहाँ पर एनायन हाइड्रोलाइज, और एनायन जब भी हाइड्रोलाइज होता है साल्ट सोल्यूशन हमेशा बेसिक होता है, पीएच हमेशा 7 से ज्यादा। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद होगा आपको उस समय, क्या? पीएच बराबर 7 + ½ pKa + ½ log C। बस यहीं पे वैल्यू रखना है, फटाफट रखिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई पीएच निकालना है, कहना 7 + ½ सर पीके तो नहीं मालूम, एसिड का के मालूम, कहना कोई बात नहीं, के मालूम है तो पीके निकाल। तो पीके बराबर होगा माइनस का log के, ये हो जाएगा माइनस log के दिया है 2 × 10⁻⁻⁵। अच्छा सुनो, इसको जब सॉल्व करोगे बेटे, इधर देखो देखो देखो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 - log 2, log 2 कितना? 0.3, 5 - 0.3 मतलब 4.6, कहना पीके तो दिया नहीं था, एसिड का के, भैया साल्ट जिस एसिड से बना उसका के दिया, तो उसी एसिड का ही पीके यहाँ रखना। साल्ट का पीके होता है कि एसिड का? सुनो सुनो सुनो, एक मिनट इधर दिमाग लगाओ, कहना यार ये तो साल्ट, यहाँ साल्ट का पीके नहीं रखना, वह साल्ट जिस एसिड से बना है उस एसिड का पीके रखना है क्वेश्चन के अंदर। तो कहना चलो रख देता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.7 + ½ log C 5। अच्छा सी दिया, अच्छा एक लाइन यही और दे, कहना यार ये बताओ कि यहाँ पर हमें एक चीज और दिया था, क्या? सी साल्ट का कंसंट्रेशन दिया कितना? 0.05 का मतलब 5 × 10⁻⁻²। सी दिया, तो तुम सी मतलब समझ रहे हो ना, सी दिया है। अच्छा हमें यहाँ पर log C रखना, क्या? log C। सुनो बेटे इधर देखो, कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे करना निकालना पड़ेगा। सुनो कैसे करो, यहाँ log C पहले निकालो, log C की मतलब C की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब log 5 × 10⁻⁻² की वैल्यू निकालनी हो। क्या इसको 2 - log 5 ना मत लिखना, यही गलती कर जाओगे। अरे तब सुनो सुनो सुनो, वो तब मैं, अरे भाई बता रहा हूँ, ठंड रखो इधर सुनो, ये तब निकल, देखो यहाँ जब ये पूरा इस रूप में होता है, रूप देखो पहले इसका, -log ब्रैकेट में 2 × 10⁻⁻5, ऐसा जब होता है तब ये बाहर आता है। 5 - log 2 मैंने यहाँ लिखा, ये माइनस भी बाहर लगा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे, अरे देखो तुम्हें कंफ्यूजन दूर करता हूँ, +½ log, मान लो यही ऐसे लिख देते, एक मिनट, तो छोटी छोटी गलतियां वहां से जहां पकड़ आ जाएंगी वो देखने बता रहा हूँ। -2 जैसे ऐसे होता था, क्या इसको लिख देते ऐसे, मुंह खोल देते अपना, 2 - log 5 सर, नहीं करना, नहीं, थोड़ा सोचो, ऐसा होता क्यों? क्या क्या बाहर माइनस लगा है क्या? नहीं, तो फिर वो मत लगाना है, ये रूप पहचानो, -log ब्रैकेट में x × 10⁻⁻y था, तब मैं लिखता था y - log x, ये नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिमाग लगा लेना। कहना चलो भाई कैलकुलेशन कर देता हूँ, log 5 × दिस। अच्छा सुनो भाई, इसको क्या आ जाएगा, आगे लिख रहा हूँ जरा समझते चलना, ये हो जाएगा सीधा सीधा, क्या लिखूं? log 5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस log 10⁻⁻²। अच्छा बताओ log 5 कितना? 0.7, अब यहाँ सब वैल्यू देखो रख दे रहा हूँ, ये हो गया 0.7। अच्छा सुनो बेटे, ये पहले आएगा, क्या होगा? -2 log 10 1, ये हो जाएगा आ गया 0.7 - 2,
ये आएगा कितना, -1.3 आएगा। ये वैल्यू माइनस निकल के यहाँ से आएगी। अब यहाँ पे वैल्यू आप रखिए, आपका आंसर मिलेगा। देखिए तो कुल मिला के हमने सी दिया था तो log c बाहर लिख के कहीं सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ओवरऑल देखो मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ बेटे, यहाँ पे मैं रखूंगा log कितना, माइनस, देखो देखो -1.3 करना। अच्छा ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस। अब आ जाएगा आपका pH बराबर आ जाएगा 7 प्लस इसको क्या आएगा जरा देखो 2.35 प्लस, अच्छा ये लाग हटा दो ना, अब तो आ ही गया ना, पूरी वैल्यू ही आई है, ये पहले लिख रहा हूँ। ये देखो माइनस ये हो गया कितना, माइनस क्या लिखूं 0.65 माइनस, इनको जोड़ो इतना हटाओ तो pH बराबर क्या आ जाएगा 8.7 सिर्फ 8.7, तो चलो 8.7 आ गया ये pH 7 से ज्यादा है कि कम, ज्यादा आना ज्यादा चाहिए कि कम, ज्यादा। क्यों क्यों कौन हाइड्रोलाइज हो रहा है, केटायन के एनायन, बस ठीक है। तो यही है, एक छोटा सा सवाल कराया। अच्छा सुनो बेटे, कभी कभी ऐसा होगा कि साल्ट सोल्यूशन का pH दे दे, क्या दे देगा, pH, कहेगा कंसंट्रेशन बताओ, तो बता लोगे। सुनो सुनो यही फार्मूला फिर लगा, pH की वैल्यू दी जाए, यहाँ रख देना, एसिड का K वगैरह pK कुछ दिया होगा यहाँ रख के अपना करना, फिर यहाँ से C निकाल देना। अरे बोलो आ जाएगा ना, log C की वैल्यू निकालना, log C मान लो आ गया x आ गया तो C केवल निकालना, तो log उधर जाएगा, क्या होगा एंटी log, बस ऐसे करके निकाल लेना, आ जाएगा। कुल मिला के 7 बातें मुझे करनी थी, 7 कर सकते। अच्छा करना यार, ये बताओ इसमें हमें K न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट यदि पूछ देता, न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, तो क्या करते 1/KH। देखो मैं सारी बात कर दिया कि आप साल्ट जो पढ़ा भी है नॉन हाइड्रोलाइज हो रहा था, तो मैं KH भी निकाल सकता हूँ, H भी निकाल सकता हूँ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ, OH आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ, और बोलो pH भी निकाल सकता हूँ। अच्छा किसी साल्ट का pH दिया हो तो मैं कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ, और यदि हमें साल्ट का KH पता चल गया तो मैं उसका न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल सकता। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तरीके के सवाल यहाँ पे एराइज होते हैं, बनते हैं। अभी आपको धीरे धीरे करा दूं। अब आइए नेक्स्ट, अब आपको सब समझ में आ रहा होगा। एक दूसरा पार्ट थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा, जल्दी से कर लेना। हेडिंग डाल दो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, जल्दी से हेडिंग डाल देना, हाइड्रोलिसिस अब स्पीड बढ़ा लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid and weak base। स्ट्रांग बस वही सेम पैटर्न है, लेकिन मैं पूरा डेराइव करूंगा एक तरफ से, बस आप लिखते जाओ, समझ में सब आ जाए। स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस से कोई साल्ट बना हो, जैसे कि एक उदाहरण ले लिया, दैट इज स्ट्रांग एसिड वीक बेस से बना हुआ साल्ट कौन है भाई, जैसे NH4Cl या NH4Br, ऐसे लिख लो। या फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर CaCl2। बताओ CaCl2 कैसा साल्ट है, जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बना हुआ, ठीक है। AlCl3 कैसा साल्ट है, स्ट्रांग एसिड और वीक। बताओ ऐसे साल्ट में कौन हाइड्रोलाइज होगा, केटाइन। तो हर ये सारे साल्ट में केटाइन हाइड्रोलाइज होगा। जरा सा देखो भाई, चलो मैंने माना, चलो यही वाला ले लिया, यही साल्ट ले लिया, इसमें 2 पार्ट है केटाइन। चलो मैंने माना कि लेट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू, मान लिया C मोलर है। अब कुछ नहीं समझना है, लिखते जाना है, फार्मूला बनाते जाना है, फाइनली रिजल्ट देखना है। बताओ भाई ये साल्ट में कंसंट्रेशन C मोलर दिया। अच्छा इसमें 2 पार्ट केटाइन और एनायन, कौन हाइड्रोलाइज होगा, केटाइन। लिख लो अमोनियम आयन यहाँ पर हाइड्रोलाइज होगा, माने पानी से अभिक्रिया करेगा, पानी से अभिक्रिया करके बना दिया NH4OH प्लस H+। अच्छा बताओ एनायन सॉरी केटाइन जब हाइड्रोलाइज हुआ तो सोल्यूशन में क्या बना, H+ आयन। यही कारण है कि सोल्यूशन विल बी एसिडिक, लिख लेना सोल्यूशन विल बी एसिडिक होगा, ठीक है भाई। चलिए अब आइए जरा सा, अच्छा बेटा बताओ साल्ट का कंसंट्रेशन माना था C मोलर, तो उसमें उपस्थित केटायन का कंसंट्रेशन भी C मोलर। यहाँ पानी ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, ये इनिशियली बात कर रहा हूँ, तो इस समय इनके कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं थे, रिएक्शन चला और इक्विलिब्रियम में आया। 1 मोल से जितना पार्ट हाइड्रोलाइज होता है वो H,
यहाँ सी मोल अमाउंट है केटायन का अमाउंट सी मोल है, तो सी में से गया CH, इसका बना CH और CH। रिएक्शन पूरी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, तो हमें इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है KH। के निकाल लो, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के की जगह KH लिख दिया, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जहां जो जैसा होगा वही नाम लगा देते हैं बस, बाकी एक्चुअल में है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या? टेम्परेचर। तो KH का एक्सप्रेशन लिखो बेटे, जरा सा लिखो KH का एक्सप्रेशन, इक्वेशन देख के लिखो। The concentration of ammonium hydroxide into concentration of H plus ion divided by concentration of ammonium ion। कहना वाटर को क्या किया, वाटर छोड़ दिया, क्योंकि वो एक्सेस में है। एक्सेस में कोई भी रिएक्शन में जब होता है किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में, कोई भी पदार्थ यदि बहुत एक्सेस में है तो उसका एक्टिव मास हमेशा हम 1 लेते हैं। क्या? 1। वाटर को इग्नोर कर दो भाई। चलो अब देखो जरा, सभी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर पता है, रख दीजिए CH इंटू CH अपान C माइनस CH। C चाहो तो कॉमन लेकर इसे रख दो, 1 माइनस है, C गया, KH निकल के आ गया कितना, CH स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी वही फार्मूला एक्चुअल में आ रहा है, KH बराबर हो जाएगा CH स्क्वायर अपान 1 माइनस है। फिर यहाँ पे एक बात लिखेंगे, यदि लिख लो, शर्त लगा लो, यदि एक बहुत बड़ा है H की तुलना में, तो कहना फिर H को बौना जान के हटा देंगे, ठीक है, और H हटा देंगे तो KH आ जाएगा कितना, CH स्क्वायर। तो बस यही फार्मूला जो पीछे आया था वही आया, एक क्वेश्चन नंबर 1। क्या बहुत तेज से लिख रहा हूँ क्या? आप भी लिखते जाओ, लिखते, सब समझ में आ गया, कुछ भी बताने जैसा है ही नहीं। अब आपको बस ये पहला वाला थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, दूसरे वाले में कोई टाइम नहीं लगेगा, स्पीड मेंटेन करो तो KH की वैल्यू आ जाएगी। कहना यदि कोई ऐसा साल जिसमें कैटायन हाइड्रोलाइज होगा, यदि वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कभी पूछने की हिम्मत करे, यही फार्मूला लगाना, KH बराबर CH। अगेन बेटा एक बात करूंगा, पूरा इक्वेशन ये सिस्टम हमें दिख रहा है, करा ये सिस्टम में तीन इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो, एक तो ये पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है। सुनो है क्या? यस। अच्छा, इसमें एक पार्टी है और एक पार्टी, यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी वीक, और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपना खुद का इटसेल्फ अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ये इक्विलिब्रियम सिस्टम में तो है ही है, और लेकिन ये अपना खुद का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करते हैं। तो वही बात है, जरा समझो। तो तीन इक्विलिब्रियम, एक तो ये लिख दिया, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा अपना, ये भी अपना इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा। तो इन दोनों के बारे में भी थोड़ा जिक्र करूंगा, तो वही लिखना चाह रहा हूँ, लिख लो भाई कि NH4OH जब टूटता है, अरे बच्चों वाला काम है सब, बहुत बहुत हल्की बात है सब, फटाफट जो लिख लो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये बेस टूट रहा है तो K लिखें कि KB डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का निकालो बेटा, तो लिखना कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो मान लो इक्वेशन नंबर ये 2 है, इक्वेशन 1 कहाँ है? ऊपर है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कहना पानी भी है वो अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा, तो पानी टूटा, H प्लस आयन और OH माइनस, कहना इसका डायरेक्ट हम KW लिख दें, तो आयनिक प्रोडक्ट वाटर का होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अगेन मैंने काम किया, लिख पा रहे हो भाई? आज चलो तुम्हारा परीक्षा चल रहा है, लिख पाओगे कि नहीं देखो, चलो मेरे साथ, ये परीक्षा की घड़ी है, जल्दी जल्दी पढ़ो। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। निश्चिंत होकर लिखो, यदि कहीं छूट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, सब दिखेगा, तुम्हें मिल जाएगा ऐसा मटेरियल, उसमें सब लिखा होगा, इसलिए निश्चिंत होकर लिख लो। इसलिए कुछ लोग नहीं लिखेंगे तो भी गलती करेंगे, लिखना बहुत जरूरी है। एक बार लिखने से पूरा दिमाग फोकस्ड हो जाता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ से क्या फार्मूला आ रहा है, इसलिए लिखवा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट कर लो पढ़ लो, तो उसे कोई फायदा नहीं। पढ़ना तो है ही, कई बार पढ़ना है, लेकिन लिख के एक बार पढ़ लीजिए तो वो याद में बना रहे। तो इक्वेशन 3/2 करो बेटा, तो आ जाएगा KW अपान का KB बराबर, ये क्या आया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन अपान, याद आया, NH4 प्लस का अब चाहो तो अपने से भी लिख सकते हो, इसमें कोई कलाकारी नहीं कर रहे हैं, जो है वही लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन। सुनो बेटा, OH आयन देखो कॉमन कट गया। अच्छा, जितना पार्ट अब दिख रहा है ध्यान से देखो, कहना ये पीछे भी हमें एक जगह दिखा था, देखो H प्लस आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपान अमोनियम आयन, ये देखो यहाँ दिखा था, ये कहाँ गया, ये देखो दिख गया, ये यही किसके बराबर, KW। देखो ध्यान से, KW अपान का KB, यही किसके बराबर, KH।
कहना यार KH बराबर तो एक नई बात आ गई, पहले से भी एक बात मालूम है, CH² ये भी होता है। KH बराबर इतना, KH बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, माने दोनों को कर दो बराबर, कर दिया भाई बराबर के, आ गया CH² बराबर KW अपान का KB। और यदि बताओ भाई H बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ KW अपान KB इंटू C। ये एक्चुअल में यही स्पीड होनी चाहिए फटाफट काम करने की, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा स्पीड हम कम लेके चल पाते हैं। लेकिन आप भरोसा रखिए कि आपका चैप्टर हम खत्म कर देंगे सब पूरा, एक्स्ट्रा क्लास लेके चाहे जैसे भी रात दिन करके खत्म कर दूंगा। बस आप हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए, काम आपका हो जाए, और पूरा डिटेल होगा, क्वेश्चन के साथ होगा, और मैं हर चैप्टर को रिवाइज भी कराऊंगा। आप देखना करना, ये कौन सी जादू करोगे, सब करके दिखाऊंगा, आप देखना। क्योंकि हमारे पास सारा मटेरियल है, हम फटाफट बोर्ड पे ले आएंगे, एक दिन में मोल कॉन्सेप्ट गया, रिवाइज खत्म, क्वेश्चन 10 15 20 कराऊंगा, सब याद आ जाएगा। अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे करके करा, तो आपको बिल्कुल एक चैप्टर में डर खत्म हो। और जिस दिन डर खत्म तो बस कोई दिक्कत नहीं भाई। एग्जाम में जाने से क्या लगता है, डर। क्यों डर लगता है, आता नहीं तो डर लगता है, जब आ जाएगा सब तो लगेगा अरे यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा, सब याद रहेगा। इसलिए थोड़ा सा भरोसा दिखाइए थोड़ा सा, बाकी तो हो जाए। अच्छा सुनो, H आ जाएगा। सुनो भैया, अब क्या करूं, यहाँ से एक लाइन लिख लो, एट लिखो लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लो KW एंड KB विल बी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, चलो भाई ये कांस्टेंट हो गए, तो कहना क्या चाहते हो, अरे भाई कहना ये चाहता हूँ कि H इनवर्सली रूट का C डायरेक्टली रूट का B, इसका मतलब कंसंट्रेशन साल्ट का जितना ज्यादा होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतनी कम। एक उदाहरण भी ऐसे लिख लो, सेम उसी टाइप का तर्ज है जो पीछे भी बताया, तो उसी पैटर्न पे बात चल रही। वहां एनायन हाइड्रोलाइज हुआ था, यहाँ केटायन, बस यहाँ पे एक उदाहरण ऐसे लिख लो, 0.01 मोलर अमोनियम क्लोराइड है, और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मान लो H1 है, और एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल करके 0.001 मोलर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H2 है बेटे। पूछे कौन ज्यादा, कहना H2 ज्यादा होगा H1 से, ये बात हो गई। कहना कंपेयर कभी करना हो तब क्या करेंगे, कहना वो कर देंगे, एक सूत्र चाहो, यही लिख लो साइड में। क्या लिखें, क्या लिखें, H1 अपान H2 बराबर रूट का C2/, यहाँ से एक्चुअल में आइडिया लग जाएगा कि कोई माने ज्यादा है कम है, तो ये ज्यादा है तो उसकी तुलना में कितना ज्यादा, ऐसा पूछ ले तो 10 टाइम 2 टाइम 5 टाइम वो सब आ जाए। ठीक है, अच्छा एक बात है कि यार चलो तुमने KH निकाल दिया, H निकाल दिया, जरा इसके अंदर H+ साइन बताओ, क्या H+, लिखे कैलकुलेट, स्पीड बढ़ा लो, कैलकुलेट H+ आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मुझे निकाला था अपनी कॉपी में, देखो मैं वापस नहीं जाऊंगा, ऊपर देखो कहाँ पे, जहाँ पे आयन देखो केटायन जब हाइड्रोलाइज हुआ था, अरे बहुत पीछे ना जाओ, वहीं 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 जहाँ केटायन हाइड्रोलाइज हुआ था, देखो C में से CH निकला, CH बना, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या था, CH था, यस। अच्छा C को रख दिया, H की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले पता किया, रूट का KW अपान K इंटू C, फिर वही है KB इंटू सॉरी KB इंटू C आया था, KB इंटू C, तो चलो भाई KB इंटू C आ गया। अच्छा ऊपर नीचे C का मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, चलो इसका मतलब यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन आएगा बेटा रूट का KW इंटू C अपान KB, ये याद रखना है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया है, अभी लास्ट में मैं pH निकालूंगा तो इसी का यूज करूंगा। देखो अब दूसरा एक हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ कॉपी, ये सुरक्षित रखना बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे सवाल भी लगवाने हैं मुझे, एक कॉपी आईने के अलग से बना लीजिए, उसी में सब लिखे, क्वेश्चन वेश्चन डेरिवेशन सब, कभी रिवाइज करना हो बस पन्ने सारे पलटो, 6 7 8 दिन की बात पता लगा, एक 2 4 घंटे में आप सब पूरा देख सकते हैं। तो OH आयन कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन करो भाई, फिर वही बात कि वी नो, हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन बराबर KW, हमें निकालना OH आयन कंसंट्रेशन है, तो KW अपान H+ आयन कंसंट्रेशन, सुनो बेटा KW अपान, यहाँ लिख देना KW अपान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये देखो जस्ट ऊपर ये लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर रूट दिस। अच्छा इस पूरे एक रूट हटा के पावर में क्या लिख लो, हाफ, करना ये भी चल जाएगा, मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूँ, पावर में हाफ के साथ लिखूंगा,
ये हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू सी अपान का के बी पूरे के पावर में हाफ। अच्छा देखो हाफ का मतलब यहाँ पावर हाफ पावर हाफ पावर हाफ, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा तो के डब्ल्यू सुनो, अब देखो जरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, शायद आइडिया लग रहा होगा। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा के डब्ल्यू के पावर क्या होगा हाफ, है ना सर कहाँ से आया, इधर देखो इसके पावर 1 है, इसके पावर हाफ, ये ऊपर जाएगा तो के डब्ल्यू का माइनस हाफ, तो यहाँ 1 वहाँ माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ ही तो बचेगा, ये के डब्ल्यू पर हाफ इंटू ए के बी डायरेक्ट ऊपर जाए, के बी के पावर हाफ अपान सी के पावर हाफ। अच्छा सारे हाफ हटा दूं क्या, चलो हटा रहा हूँ ध्यान से देखना, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं पे हम लिख दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कर देना, तो ये चाहे कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, याद रखना भाई के डब्ल्यू इंटू के बी अपान सी, ये आ गया। अब हमें निकालना है इस ऐसा साल्ट जिसमें केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है उसका हमें पीएच निकालना, क्या पीएच, हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेट पीएच ऑफ साल्ट सोल्यूशन, ठीक है, तो कहना पीएच निकालना तो पहले कहना वी नो हम जानते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जाना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर रूट का क्या आया था याद करो के डब्ल्यू इंटू सी अपान के बी, कहना यही आया था सर। कभी कभी ये सब फार्मूला पे भी सवाल बनते हैं, छोटे छोटे फार्मूला कहीं से भी उठ सकता है क्वेश्चन, ये सारे डेरिवेशन दिमाग में रहेंगे तो याद आ जाएगा। खैर लास्ट में मैं एक ही जगह सब लिखवा भी दूंगा, सब पूरे का तीनों का, अभी आप केवल एक बार लिख लो अपना प्रैक्टिस के लिए। तो चलो भाई एक काम करो, अच्छा पूरे के पावर में यदि हम रूट ना लिखें तो क्या पूरा हाफ लिख के भी काम चल जाएगा, यस। अच्छा टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लो भैया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जिसको आइडिया लगे वो फटाफट अपने से भी आगे बढ़ के लिखो, ये हो जाएगा लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर, अच्छा यहाँ का लॉग लोगे तो समझ आ गया, लॉग इतने के पावर हाफ, तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ के लिख रहा हूँ हाफ लॉग दिस, ये हो जाएगा हाफ लॉग दिस, चलो या तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझ में, ठीक है, लॉग अंदर भी भेज दिया तो लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी, अरे सर ये सब क्या कर दिया, कहाँ से आया, आ गया ना भाई, चल चल चल, ये होगा लॉग के बी। इतना करने के बाद पूरे इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, किससे माइनस, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस था माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस था माइनस से मल्टीप्लाई, देख लेना ये सब समझ में, ठीक है दिख रहा होगा, दूसरे कलर से लिखूं कि दिख रहा है, तो आंख सही चल रहा है, चलो इधर, चलो भाई ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पीएच बराबर हाफ, अच्छा ब्रैकेट में आओ जरा क्या लिखें पी के डब्ल्यू, क्या यहाँ देखो जरा सा प्लस माइनस 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 का लॉग सी, यस, अच्छा यहाँ पे देखो माइनस ए है और ये क्या है माइनस लॉग के बी, क्या लिख दें पी के बी, यस माइनस के साथ, तो चलो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो थोड़ा अच्छा लगे, इसको माइनस इधर इसको इधर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हाफ, अच्छा सुनो, अच्छा पी के डब्ल्यू कितना होता है 14 होता है कि नहीं यार, पानी का के डब्ल्यू 25 डिग्री पर 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 होता है, सॉरी के डब्ल्यू 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 होता है, और हम यहाँ पे पी के डब्ल्यू की बात करने चल रहे हैं, तो कहना फिर के डब्ल्यू से जब पी के डब्ल्यू निकालोगे तो 14 ही है, ठीक है निकाल के देखना 14, अच्छा इसको पहले लिख रहा हूँ जरा सा गुस्सा मत होना, ठीक है, माइनस पी के बी माइनस का लॉग सी, हाफ अंदर जाएगा, देखो हाफ अंदर जाके क्या करेगा 14 को 7 कर देगा, अरे बड़ी बात बता दिया, हाफ अंदर गया 14 को 7 कर दिया, माइनस का हाफ पी के बी माइनस का हाफ लॉग सी, बेटे बस इतना ही बताना चाह रहा था कि कभी भी ऐसा साल्ट जिसमें केटायन हाइड्रोलाइज होता है, ऐसा साल्ट सोल्यूशन हमेशा पीएच उसका 7 से कम आता है, सर कारण बताओ, कारण लिखा हुआ है देखो, सर कारण बताओ, कारण लिखा है देखो, समझ में आ गया कि कभी भी पीएच निकालोगे तो 7 के ऊपर बढ़ेगा ही, क्योंकि उधर लगा माइनस माइनस में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगी, और जब भी माइनस होगी तो पीएच फिर आ जाएगा कितना लेस देन, बाकी कल बात करता हूँ, कुछ लोगों को देर हो रही है, जल्दी ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सर।